वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। वीडियो क्लास 9 पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। जो हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ब्लॉक लेटर्स होते हैं, वो हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास सेट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को शो कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स। सेट की हमारे पास 3 टाइप्स होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास ए सेट के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं। फिर इसी फॉर्म को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, अगर हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के मुताबिक हमारे पास क्या था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स थे। तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। कॉमा से इनको सेपरेट करके लिख देंगे। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास सेट जो होता है स्पेसिफाइड होता है सिंबल्स और लेटर्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारी जो हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं वाउल्स वाली, वो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा ए इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद टाइप्स भी होती हैं, जैसे सिंगली टून सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है और इस तरह की और भी होती हैं टाइप्स। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी हम अपना इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म गिवन है, टेबुलर फॉर्म गिवन है। अब इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखें हमें क्या गिवन है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। फिर नंबर्स चलते जा रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं, 484 पे। अब इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि ये किस चीज़ का सेट हो सकता है। यह हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। जैसे कि ये देखें, 2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या चल रहे हैं, स्क्वायर्स चल रहे हैं हर नंबर के। तो और ये एंड हो रहा है 484। 484 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, हमें पता चल जाएगा जब हम 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये देखें, ये आ गया रूट 484। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वल्स टू किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 22। यानी कि ये हमारे पास 22 का रूट है, स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या है, 2 से लेके 22 तक के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या फिर ब्रेसेस कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स, इसको हम बोलेंगे सच डैट। फिर उसके बाद एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये इस तरह से शो करेंगे, सिंबल्स यूज़ करने होते हैं। फिर नंबर्स क्या हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास एन से शो करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एंड। फिर यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, से बड़े और इक्वल्स टू, यानी कि बड़ा भी है और 1 खुद भी शामिल है। तो इसके नीचे ये जो लाइन लगी है ये हमारे पास इक्वल्स टू की है। और कितने नंबर दिए हुए हैं, नंबर हमें दिए हुए हैं बराबर 22 के, यानी कि 22 खुद भी शामिल है। इस बार का मतलब है कि जो यहाँ पे नंबर गिवन है वो भी यहाँ शामिल है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है जिसमें हमारे पास 1 से लेके 22 तक के नंबर्स शामिल हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या नंबर दिए हुए हैं, 2, 4, 8, 16, 32। फिर नंबर चलते जा रहे हैं और स्टॉप हो रहे हैं 1024 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें
कि हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है ना, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। फिर हम इसी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर इस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 होगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा से 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स जा रहे हैं। और 104 हमारे पास किस तरह से आएगा कि जब हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1024 आ जाएगा। देखें किस तरह से, यहाँ पे हम लेंगे 2, हमारे पास बेस है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पावर लगानी है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, ये देखें 2 10, फिर इक्वल्स टू, और हमारे पास देखिए आंसर आ रहा है 1024। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर्स दी हुई हैं। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, x सच डैट x, ये लाजमी आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद इक्वल्स टू, हमें क्या दी हुई है, 2 की पावर दी हुई है ना, तो 2 और इसके ऊपर n, जिसका मतलब हो जाएगा पावर। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। नंबर्स क्या है हमारे पास, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू, ये हमारे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है, n आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। फिर ये एंड 1 हमें, ठीक है, 1 से बड़े और 1 खुद भी, ठीक है, यहाँ पे 1 की पावर 1 लगाया था तो हमारे पास 2 आया है ना, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो इसलिए 1 को भी शामिल करेंगे। एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। लास्ट हमारे पास पावर क्या थी, यहाँ पे 10 था तो हमारे पास 1024 आ गया था, तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पे देखिए हमें प्लस में भी नंबर्स दिए हुए हैं और माइनस में भी नंबर दिए हैं, यानी कि 1 हमारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है, 2 हमारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है। उसके बाद यहाँ पे जितने नंबर्स आ रहे हैं 1000 तक, वो सारे जो हमारे पास प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं, तो ये हमारे पास किस में होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं। तो ये हमारे पता चल गया कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स को n से शो करते हैं। तो अब इसके सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट x such that x belongs to, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये इंटीजर से ना, इंटीजर को z से शो करेंगे। एंड अब सबसे पहले हम माइनस की वैल्यू का लिखेंगे, तो माइनस का 1000 इससे बड़े और ये खुद भी। माइनस में जो हमारे पास 999 होगा वो बड़ा होगा 1000 से, माइनस के 1000 से, ठीक है। जो माइनस में वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है उससे, पिछली वैल्यू से। उसके बाद यहाँ पे x आ जाएगा और फिर बड़े x जो है वो बड़ा होगा और उसके अंदर प्लस का 1000 भी शामिल होगा, यानी कि यहाँ तक हमारे पास नंबर गिवन है। तो इधर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, अच्छा अब हमारा जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर देखें हमें यहाँ पे 2 का टेबल गिवन नहीं था बल्कि 2 की पावर गिवन थी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेबल नहीं था, ये पावर्स थी। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास 6 का टेबल दिया हुआ है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 35, इस तरह से नंबर्स चलते जा रहे हैं और 120 पे एंड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 6 का टेबल है। इसे हम किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में शो करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद x सच डैट x 6, और यहाँ पे हमारे पास n, यानी कि नंबर जो भी होगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब 6 से जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद कॉमा, क्या है हमारे पास, नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 1 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे तो 6 1 ज़ा 6 आया है। फिर बाद 1 खुद भी और 1 से बड़े भी, ठीक है, नंबर्स होंगे और वो छोटे होंगे 20 से, और 20 खुद शामिल होगा, लेकिन 20 से बड़े नहीं होंगे लेकिन 20 शामिल होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। मैंने 20 क्यों लिया है, क्योंकि 126 के टेबल में 20 पे आता है।
अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर देखें 100, 102, 104 और फिर ये नंबर्स कंटिन्यू हैं और 400 पे एंड हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि देखें दो दो नंबर का फ़र्क है ना, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है। तो ये 2 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये टेबल शुरू हो रहा है 50 से। 2 50 ज़ा 100 होता है। तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट x सच डैट x इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n, ठीक है। यहाँ पे n हमारे पास नंबर जो भी है होगा वो इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कॉमा n, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेंगे। उसके बाद एंड स्टार्ट होगा 50 से, 50 खुद भी शामिल होगा क्योंकि 2 50 ज़ा 100 होता है। और फिर नंबर्स कहाँ पे एंड होंगे? 20 तक, और 20 खुद भी शामिल होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट, इसमें देखें 1, 3, 9, 27, 81। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? 3 की पावर है, क्योंकि 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 3 की पावर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर्स हमारे पास कंटिन्यू है। यहाँ पे हमें लास्ट नंबर इसका नहीं बताया है, तो इसके हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी x सच डैट x इक्वल्स टू 3 की पावर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कॉमा, और n हमारे पास ये वाला n ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास होल नंबर्स से। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो इसका 7 पार्ट है, इसके अंदर जो हमें नंबर्स गिवन है ये सारे हमें 100 को डिवाइड करके देते हैं, यानी कि 2 से भी 100 डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी होता है, 20 से भी होता है, और 100 खुद अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है 1 पर। तो इसकी हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ये हो गया इसका आंसर। ये यहाँ पे सच डैट एक्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बाकी आगे जो इसका है ये डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये चीज़ शो कर रही है कि ये सेट बिल्डर है। डिस्क्रिप्टिव में ये चीज़ नहीं आती, सिंबल्स। अब जो हमारे पास 8 पार्ट है इसका 5, 10, 15 नंबर्स हैं, और फिर 100 पे ये एंड हो रहा है। ये हमारे पास क्या होगा? मल्टीपल्स हैं ये 5 के। किस तरह से? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 20 ज़ा 100। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x इक्वल्स टू 5 के मल्टीपल्स है, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ये n हमारे पास क्या है? कॉमा लगाएंगे। n हमारे पास क्या है? बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर होंगे n। एंड 1 हमारे पास इसमें शामिल है, जब भी तो ये 5 1 ज़ा 5 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे n और नंबर्स हमारे पास बराबर हो जाएंगे 20 के। 5 20 ज़ा 100 होता है, 20 खुद भी शामिल होगा। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट है, ये हमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। बाकी हमें जितनी भी ये क्वेश्चंस दिए थे ये सारे टेबुलर फॉर्म में दिए हुए थे, हमें इसे डिस्क्रिप्टिव में करना था, सॉरी सेट बिल्डर में करना था। और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ है, इसे भी हमने सेट बिल्डर में ही चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं। x सच डैट x इक्वल्स टू, ये हमें क्या दिए हैं? बिलोंग कर रहे हैं z से, यानी कि इंटीजर, और बिटवीन हमें किसके दरमियान के चाहिए? -100, ठीक है, बिटवीन यहाँ के माइनस आएगा, और फिर उसके बाद यानी कि इससे बड़े -100 से बड़ा क्या होगा? माइनस का 99 बड़ा होगा। फिर x छोटे होंगे 1000 से, बिटवीन बोला है ना, तो -100 से बड़े होंगे और 1000 से छोटे होंगे। हमारा कंप्लीट होता है इसका क्वेश्चन नंबर 1।
कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।